हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड साथ में जिन्होंने भी अभी मुझसे टेलीग्राम पे जो भी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से टेलीग्राम पे जुड़ जाएँ। यही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपको अब टेलीग्राम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो PDF होंगे वो मिलेंगे, जो जैसे कि जितने भी फ्री PDF होंगे वो सारे के सारे फ्री PDF होंगे, जो कि आपके एक तरीके से पेड PDF होते थे, वो पूरे के पूरे फ्री PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमारे मॉक टेस्ट टाइप का एक टेस्ट है। वैसे 15 क्वेश्चन मैं आपके आज कराऊंगी। ठीक है, तो आपको अपना स्कोर जो है वो बताना होगा कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, आपका स्कोर क्या है ये आपको मुझे बताना होगा। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का आपका अगर स्टेटमेंट है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, नहीं होगा, क्या होगा, होता है। ठीक है, तो यानी कि यहीं पे मिस्टेक थी। परिश्रम का फल ये सही है, सदा ही सही है, हम जानते हैं सही है, मीठा होती है ये गलत है। ठीक है, मीठा होता है होगा। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करके आप भी अपना आंसर जो है जल्दी जल्दी किया करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने 15 में जो है कितने मार्क्स आपके आए। अब ये देखिए लिखा हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन में है शौकाकुल, शौकाकुल, शोकाकुल, शोककुल या फिर शोककुल। ठीक है, शौकाकुल लिखा हुआ है, शोकाकुल लिखा हुआ है, शोककुल लिखा हुआ है या शोककुल लिखा हुआ है। तो शोक यहाँ से देख लीजिए, देखिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ क्या हुआ है, शोक सा पे देखिए औ की मात्रा लगी है। शौकाकुल, शौकाकुल तो नहीं होता बल्कि शोकाकुल होता है। ठीक है, शोककुल भी नहीं होता है, शोककुल भी नहीं होता है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, शोकाकुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। सही वर्तनी वाले, यहाँ पे भी वर्तनी जो है वर्तनी का पूछा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब वर्तनी में देखिए क्या क्या लिखे हुए, मौखिक, 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 मौखिक। इसमें डिफरेंस क्या है, जल्दी से देख लीजिए डिफरेंस क्या है। देखिए पहले पे देखिए ओ की मात्रा लगी है, मौखिक लिखा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरे पे देखिए ओ की मात्रा लगी, मौखिक लिखा हुआ है। तीसरे पे देखिए ओ की मात्रा लगी है लेकिन का पहले लिख दिया गया, खा बाद में लिख दिया गया, मौखिक हो गया ये। ठीक है, और फिर देखिए मौखिक लिखा गया, खा पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी गई। तो माँ पे तो बड़े ओ की लगती है लेकिन खा पे छोटी ई की लगती है और फिर का बनता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका, सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी सारे आपके गलत है। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया गया, स्टेटमेंट में बता देती हूँ क्या है। स्टेटमेंट है वह डैश से ही हॉकी खेलता है, वह डैश से ही हॉकी खेलता है। ठीक है, ये है हमारा स्टेटमेंट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सबको फिट करके देखिए। प्रशंसा, वह प्रशंसा से ही हॉकी खेलता है, नहीं। वह बुढ़ापे से ही हॉकी खेलता है, नहीं। वह जवानी से ही हॉकी खेलता है, नहीं, बल्कि वो बचपन से ही हॉकी खेलता है, ये ही राइट है। कोई भी चीज़ होती है अगर उसकी ये बताई जा रही होती है, किसी की कुछ गुणवत्ता बताई जा रही होती है ना, तो अगर वो उस काम को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लोग नहीं बोलते कि वह बचपन से इस चीज़ में तेज़ रहा। अगर कोई मान लो उसकी कुकिंग स्किल अच्छी है और अगर उसे बचपन से वाकई में वो तेज़, लोग बोलते हैं बचपन से ही बहुत तेज़ था, है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत आगे चल के बहुत अच्छा काम करता है तो बोलते हैं बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था या तीक्ष्ण बुद्धि का था। ठीक है, तो बचपन से लगाया जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पे हमें विलोम बताना है। ठीक है, विलोम किसका बताना है, योग्य का। ये शब्द है योग्य जिसका हमें विलोम बताना है। तो अयोग्य हो गया, मूर्ख हो गया, सौभाग्य हो गया, सुयोग्य हो गया। पहली बात तो स शब्द जो आता है, सु, सु या सा से
वाले कोई भी शब्द है वो पॉजिटिव मैनर के लिए आते हैं। आ अगर कहीं भी लग जाएगा तो वो निगेटिव के लिए आएगा, ठीक है। सा जो है सा या सु या सा से कुछ भी बने वो पॉजिटिव वे के लिए, और आ लग जाए तो निगेटिव वे के लिए। तो योग्य का उल्टा क्या होता है? अयोग्य होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। मूर्ख का उल्टा क्या होता है? विद्वान होता है या बुद्धिमान होता है, ठीक है, चतुर होता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य, ठीक है। तो ये आपके 3 गलत ऑप्शन है। इसका राइट क्या हो जाएगा? योग्य का अयोग्य, ठीक। चलिए, और एक और चीज है जो आप याद कर लीजिए। अगर कभी भी मोस्टली ऐसा होता है कि अगर सु से आपका शब्द बन रहा है तो उसका जो विलोम है वो दू से बनेगा, ठीक है, दू से या दूर से बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वे के लिए आएगा, ये निगेटिव वे के लिए आएगा। जैसे कि सुगम, सुगम का मतलब क्या होता है? सरलता से। सुगम का मतलब क्या होता है? सरलता से, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या बनेगा? इसका विलोम क्या बनेगा? दुर्गम, दुर्गम बनता है, ठीक है। इस तरीके से बनता है। अब जैसे व्यवहार है या सुव्यवहार है तो उसका दुर्व्यवहार बन जाता है। इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द क्या है? अर्जुन। अर्जुन को पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन में लिखा हुआ है जगदीश, शमशीर, धनंजय, गोविंद। तो अर्जुन, अर्जुन यानी कि पांडुपुत्र अर्जुन की बात की गई है। अर्जुन के कई नाम थे, जैसे कि पार्थ हो गया, गीता में भगवान ने पार्थ शब्द का बहुत उपयोग किया है। धनंजय हो गया, ठीक है। तो ये सब अर्जुन के नाम है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो जगदीश जो है, जगदीश किसके लिए यूज किया जाता है? कृष्ण जी या फिर विष्णु जी के लिए यूज किया जाता है। शमशीर, तलवार, ठीक है। इसी तरीके ये सारे आपके शब्द हैं। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पे धनंजय हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी से देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है वो बताना है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया, ठीक है। अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। मोहन ने रुपयों का प्रबंध किया अपनी पत्नी की गहने बेचकर। तो यहाँ पे गलत क्या है? देख लीजिए, पत्नी की गहने नहीं होगा बल्कि क्या होगा? पत्नी के गहने बेचकर किया। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया, ठीक है। तो बेचकर किया ये सही है, अपनी पत्नी की गहने यही गलत है, ठीक है। रुपयों का प्रबंध ये भी सही है, मोहन ने, ये तो सही है, ठीक है। तो यानी यहाँ गलती क्या थी? यहाँ पत्नी के गहने होना चाहिए, पत्नी की गहने नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंग अंग ढीला होना नहीं कहते आज तो भैया इतना काम पड़ गया कि क्या हो गया? अंग अंग ढीला हो गया। ऑप्शंस में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना, हार जाना। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें जो अंग अंग ढीला होना। क्या हो जाएगा? दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना, हार जाना। इसमें से राइट क्या हो जाएगा? अत्यधिक थक जाना। जब नहीं, जैसे कहते जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, कुछ भी कर लिया, लोग कहते हैं अंग अंग ढीला हो गया, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज पड़ गई कि अंग अंग क्या हो गया? ढीला हो गया। तो ये क्या है आपका? बहुत ज्यादा थक जाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो तो क्या बोलेंगे? अंधभक्त, कृपांध, दुष्टांध या जन्मांध। जो जन्म से अंधा हो वो क्या होगा? अंधभक्त नहीं होगा, कृपांध नहीं होगा, दुष्टांध नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? जन्मांध होगा, ठीक है। जन्म से अंधा यानी कि जन्मांध, जन्म से अंधा यानी कि जन्मांध। चलिए ऐसा करते हैं, आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। 10th क्वेश्चन जो है अपना देखते हैं और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन में है शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है।
शीला मेरी बहन है और वह बच्चों के साथ खेल रहा है। ये क्या है भाई, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो शीला मेरी बहन है और वह बच्चों के साथ खेल रही है होगा, ठीक है, क्या होना चाहिए, रही है। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, नहीं, बच्चों के साथ खेल रही है, हाँ ये सही है आपका, बच्चों के साथ खेल ही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, बच्चों से साथ लिखा हुआ है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, बच्चों के साथ खेल रही है, ठीक। तो यही इसके लिए उपयुक्त है। तो चलिए आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने 15 क्वेश्चन देख लेंगे, तो ऐसे 25 हम लोगों के हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि 25 आपको एक दिन में भी जो है प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और जल्दी हो सके, बढ़िया से हो सके। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी फ्यूचर में। तो अब आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू होने वाली है, बस आपको तैयार रहना है जम के, ठीक है, और मेहनत करने से बिल्कुल भी मत कतराइएगा आप, क्योंकि अब जो है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाली है हमारे चैनल शिक्षा दीक्षा पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।